जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजस्थान के राजवंशों में आज हम करने वाले हैं गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में सारी जानकारियाँ, इनकी उत्पत्ति के स्रोत और कौन कौन से राजा इसमें हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी देने वाले प्राचीन स्रोतों के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपसे कहा गया है विद ट्रिक, तो ट्रिक के साथ आपको याद करने हैं। तो ट्रिक है ए मंडो घटी सज्जन प्रीति से। ए मंडो घटी सज्जन प्रीति से। तो ए ऐसे एहोल अभिलेख, मंडो से मंडोर अभिलेख, घटी से घटियाला अभिलेख और सज्जन से सज्जन ताम्रपत्र। ए मंडो घटी सज्जन प्रीति से। ए मंडो घटी सज्जन प्रीति से। तो प्रीति से ये फालतू वर्ण है। ए मंडो घटी सज्जन, ये आपको याद रखने हैं। ए मंडो घटी सज्जन, ऐसे एहोल अभिलेख, मंडो से मंडोर अभिलेख, घटी से घटियाला अभिलेख और सज्जन से सज्जन ताम्रपत्र। तो एहोल अभिलेख में हमें सबसे पहले गुर्जर शब्द का उल्लेख में देखने को मिलता है। मंडोर अभिलेख बाव के काल में निर्मित हुआ, जिसमें उसने स्वयं को राम के प्रत्यार यानी लक्ष्मण के वंशज बताया है। और घटियाला स्तंभलेख जो कि कक्कुक के काल में निर्मित हुआ था, और यह संस्कृत भाषा में है और ये इम्पोर्टेंट भी है। और सज्जन ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रत्यारों का आरंभिक स्थान उज्जैन था। तो गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी देने वाले स्रोतों को हम एक लाइन में याद करें तो एहोल, मंडोर, घटियाला और सज्जन ताम्रपत्र। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का अभिलेख है, जिसमें गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य शासक था। इसके बाद हम उनके शासकों की बात करें तो शासकों के लिए भी हमने एक ट्रिक जो हमें बताई हुई है। हरण नासिक, हरण नासिक, हरण नासिक। ह से हरिश्चंद्र जो कि संस्थापक था। र से रज्जल, न से नरभट्ट जिसे पिल्ला पल्ले भी मोइनसांग ने कहा है इसके रण कौशल के कारण। चौथे नंबर पर आता है नागभट्ट, जिसे नागभट्ट प्रथम भी कह सकते हैं। नागभट्ट प्रथम, इसे नाहट राजा भी कहा जाता है। उसने सबसे पहले मेड़ता को अपनी राजधानी बताया था। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है सीलुक, जिसने समृद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट शासक आता है कक्कुक, जिसने घटियाला स्तंभलेख बनवाया था। और सातवें नंबर पर इंदा प्रत्यार, यह भी इम्पोर्टेंट शासक है क्योंकि इसने मंडोर को दहेज में दिया था राव चूड़ा को, अपनी पुत्री किशोरी देवी का उससे विवाह करने के पश्चात। तो ये सारी जानकारियाँ आपको आगे मिलने वाली हैं, जिसमें हरिश्चंद्र संस्थापक है। रज्जल जिससे वंशावली का प्रारंभ माना जाता है गुर्जर प्रत्यार वंश का। नरभट्ट, इसे रण कौशल में दक्ष होने के कारण पिल्ला पल्ली की उपाधि प्रदान की गई थी। और किसने प्रदान की थी तो हुइनसांग ने प्रदान की थी। नागभट्ट, इसे नाहट राजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। सेलुक, इसने समृद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? समृद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? सेलुक ने। और कक्कुक, इसने घटियाला स्तंभलेख बनवाया और मंडोर में भी एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसने घटियाला में स्तंभलेख बनवाने के साथ साथ विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है इंदा प्रत्यार, जिसने मंडोर के राव चूड़ा को दहेज में दिया था मंडोर, और उससे अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह किया था। इसीलिए उसे दहेज में क्या दिया था? मंडोर दिया था, राव चूड़ा, जो कि राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश के। इसके बाद आगे बचे शासक की बात करते हैं हम। जोट की नाव का नाम रात्रि, जोट की नाव का नाम रात्रि। हरण नासिक से पहले वाले शासक आ गए और झूठ की नाव का नाम रात्रि, झूठ की नाव का नाम रात्रि। तो झूठ से झूठ प्रत्यार, ना से नागभट्ट प्रथम, व से वत्सराज, फिर दोबारा ना आया नाम, तो नाग से नागभट्ट सेकंड, माँ से मिहिरभोज, महेंद्रपाल और महीपाल तीनों को ले लेंगे। मिहिरभोज, महेंद्रपाल और महीपाल तीनों को ले लेंगे। उसके बाद रा से राज्यपाल, जिसके काल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। त्रिलोचन पाल, इसके काल में भी महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। और यशपाल, यह अंतिम शासक था जिसे चंद्रदेव गढ़वाल ने हराकर इससे कन्नौज छीन लिया था। तो इसमें हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें सब 3-4 शासक इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें आपका नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज बहुत इम्पोर्टेंट शासक है क्योंकि इसके काल में बहुत सारे लेख मिलते हैं, बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं। और द्विपक्षीय संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था वह भी वत्सराज के काल में प्रारंभ हुआ था। नागभट्ट तृतीय भी इम्पोर्टेंट शासक है। और मिहिरभोज, जिसके काल में सुलेमान आया था। और महीपाल के काल में
सॉरी, मिहिर भोज के काल में, हाँ मिहिर भोज के काल में सुलेमान आया था, महिमपाल के काल में अल-मसूदी आया था। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।